प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप सब अच्छे हैं? क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या बात है। जी हाँ, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो सब कुछ अद्भुत होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। हमारे यीशु के तमाम नामों में से एक नाम इमानुएल है। मत्ती 1 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये एक वायदा है। यीशु का नाम ही हमारे लिए एक वायदा और एक प्रतिज्ञा है कि वो स्वयं हमारे साथ है। स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या बात है, सब कुछ अद्भुत होता है। जब हम यीशु के जीवन का वृत्तांत देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो हम पाते हैं कि वो जहां कहीं भी गया उसने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, और अगर कोई उसके पास आया तो उसको आशीषित किया। जी हाँ, वो अद्भुत करने वाला है, वो अद्भुत ही करता है। वो चमत्कारी परमेश्वर है, वो सदा चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म करता है। जो निराशा में थे उनको उसने आनंद से भर दिया, जो चुनौतियों का सामना कर रहे थे उसने उन्हें विजय दिलाई। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 38 वचन में पढ़ते हैं कि देखो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी को कैसा अभिषेक किया कि वो भलाई करता और जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें छुड़ाता। जी हाँ, यीशु मसीह आज भी वो सारे कार्य कर रहा है जो 2000 साल पहले किया करता था। वो बदला नहीं है। जी हाँ, हमारा यीशु मसीह बदला नहीं है। जो 2000 साल पहले करता था वो आज भी कर रहा है, क्योंकि इब्रानी 13 अध्याय 8 वचन में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जी हाँ, वो बदलता नहीं है। वो अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म जो 2000 साल पहले कर रहा था आज भी कर रहा है। पर एक प्रश्न उठता है कि अगर यीशु मसीह बदला नहीं है और जिस सहजता से, जिस आसानी से वो उस समय लोगों की मदद करता था बिना किसी प्रश्न के, तो आज भी अगर वो वैसा ही है तो कई बार क्यों लोग, मसीह लोग, प्रभु के नाम पर विश्वास करने वाले लोग उससे प्रार्थनाएं करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब चुनौतियों का सामना करते हैं, विपत्तियों का सामना करते हैं, परेशानियों में जाते हैं, तो वो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते हैं, निराशा में चले जाते हैं, हताशा में चले जाते हैं और कई बार हार भी जाते हैं, कुड़कुड़ाहट में चले जाते हैं। क्या कारण है? अगर यीशु मसीह नहीं बदला तो फिर क्यों नहीं यीशु मसीह उनकी मदद करता है? क्यों लोग इतनी निराशा, हताशा का सामना करते हैं? इसका कारण यीशु मसीह तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, यीशु मसीह इसका कारण नहीं है, पर इसका कारण हमारा नजरिया होता है। जी हाँ, नजरिया ही जिम्मेदार है। इस संसार में 2 प्रकार के नजरिए हैं। पहला नजरिया बहुत ही पॉपुलर है, सारी दुनिया उसे अपनाती है, और ये पॉपुलर नजरिया कई बार, ज़्यादातर देखा गया है, मसीह लोग भी अपनाते हैं। और वो क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती का सामना करता है तो पहले वो अपनी चुनौती को नापता है, उसका अंदाज़ा लगाता है वो कितनी बड़ी है, उसकी समस्या कितनी बड़ी है, फिर वो अपने आप को नापता है, और जब वो अपने आप को नापता है तो अपने आप को बहुत छोटा पाता है। वो निराशा में चला जाता है, हताशा में चला जाता है, वो बेचैन हो जाता है। इस पहले नज़रिए को समझने के लिए हम लोग बाइबल से एक घटना को देखेंगे। 1 शमूएल 17 अध्याय में। जी हाँ, 1 शमूएल 17 अध्याय में इज़राइल की पवित्र सेना जो है वो एक बड़े ही खतरनाक, लंबे चौड़े से दानव जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति गोलियत का सामना कर रही है। गोलियत परमेश्वर की पवित्र प्रजा को ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है कि है तुम में से कोई जो आकर मेरा सामना करे, और इज़राइल की सेना उसके आगे थर 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 कांप रही है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसका जाके सामना करे। क्या कारण है? नजरिया। वे क्या कर रहे हैं? गोलियत की लंबाई और चौड़ाई को नाप रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कितना बड़ा है, फिर अपने आप को नाप रहे हैं और अपने आप को बहुत छोटा पा रहे हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर का अभिषिक्त शाऊल, जो कि राजा है, अभिषिक्त है, वो भी अपने तंबू में कांप रहा है, भयभीत है। उसकी भी हिम्मत नहीं है कि इस दानव का जाके सामना करे। क्यों ऐसा है? क्यों ये निराशा में है? क्यों ये कांप रहे हैं? कारण नजरिया। इनका नजरिया इन्हें इस हार की ओर ढकेल रहा है। वो गोलियत की लंबाई चौड़ाई के आगे अपने आप को बहुत छोटा पा रहे हैं। जी हाँ, यही आज भी होता है जब हम मसीह लोग अपनी समस्याओं को नापते हैं और फिर अपने आप को नापते हैं। ये पहला नजरिया है जो संसार को
मसीह लोगों को खास तौर से बड़ी ही भारी निराशा में, हताशा में ले जाता है। पर हमें इस पहले नजरिए के अनुसार नहीं चलना। ये नजरिया तो हमारे लिए है ही नहीं, पर एक दूसरा नजरिया है जो कम पॉपुलर है, पर वो हम मसीह लोगों के लिए है, जिसे हमें अपनाना है। और इस नजरिए को समझने के लिए हम एक और घटना देखते हैं जो इसी पहली घटना से जुड़ी हुई है। पहला शमूएल 17 अध्याय में ही एक और सीन आ जाता है। सीन में एक छोटा लड़का दाऊद आ जाता है और वो चुनौती देता है गोलियत को कि मैं इससे लड़ूंगा, मैं इसे मारूंगा, मैं इसका सामना करूंगा। राजा शाऊल जब इस बात को सुनता है तो वो उसी नजरिए को अपनाता है जो अपने लिए अपनाए हुए था। वो दाऊद से कहता है कि तू तो अभी बालक है और वो तो बचपन से योद्धा है, तू उसका सामना कैसे करेगा। पर दाऊद अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और वो सामना करने निकल जाता है और जरूर जाके वो गोलियत को नापता है, उसकी लंबाई चौड़ाई, पर वो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं नापता। वो दूसरे नजरिए को अपनाता है। वो अपने आप को नापने की बजाय वो अपने परमेश्वर को नापने लगता है। हम पहले शमूएल 17 अध्याय 47 वचन में वो उसकी घोषणा को सुनते हैं। वो चीख के कहता है कि संग्राम मेरा नहीं पर परमेश्वर का है, यहोवा का है, वही तुझे मेरे हाथ में कर देगा। जी हाँ, दाऊद जरूर गोलियत को नापता है पर बिल्कुल भी अपने आप को नहीं नापता। वो परमेश्वर को सीन में ले आता है। जी हाँ प्रियो, जब परमेश्वर सीन में आ जाता है तो युद्ध परमेश्वर ही का हो जाता है, वही लड़ता है। यही नजरिया है जिसे हमें अपनाना है। जब हम तमाम विपत्तियों का, संकटों का, सताव का, क्लेशों का सामना करते हैं, हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, इम्मानुएल हमारे साथ है। हमें कोई भी युद्ध नहीं लड़ना है। अगर किसी युद्ध को हम, किसी समस्या को, किसी चुनौती को हम सामना कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं ये सोच के कि ये मेरा है, तो जान लीजिए हमारी हार निश्चय ही होगी। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अगर किसी युद्ध को हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो फिर हम निश्चय ही हार जाएंगे। लेकिन अगर हम ये विश्वास करें कि युद्ध मेरा नहीं पर मेरे परमेश्वर का है, तो विजय हमारी हो जाती है। हमें कभी भी अपने आप को नहीं नापना है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम विश्वास करते हैं इम्मानुएल मेरे साथ है। इम्मानुएल क्यों मेरे साथ है? मेरे युद्धों को लड़ने के लिए, मेरी चुनौतियों को लड़ने के लिए, तो क्यों ना हम उसको आगे कर दें। हमें ये दूसरा वाला नजरिया अपनाना है, अपने आप को आगे ना लाके अपने परमेश्वर को आगे लाना है। जी हाँ, हमें भजन संहिता 70 अध्याय उसके 11 से लेकर 15 तक के नजरिए को अपनाना है। मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मनन करूंगा, मैं उसके अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। कौन हमारे परमेश्वर के तुल्य है? जी हाँ, हमें इस तरह से परमेश्वर की महानता, उसके आश्चर्य कर्मों, उसने जो अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए, जो सामर्थी कार्य किए, उन पर मनन करना है। और जब हम उन पे मनन करते हैं तो परमेश्वर सीन में आ जाता है। जी हाँ, ऐसे समयों में, ऐसे चुनौती भरे समयों में हमें भजन संहिता 46 वाला नजरिया अपनाना है। अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इन बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं, इन बातों पर जब हम मनन करते हैं, तो क्या होता है? विजय हमारी हो जाती है। परमेश्वर सीन में आ जाता है और परमेश्वर हमारे युद्ध को लेकर अपने हाथों में लड़ने लगता है। वो हमारे लिए विजय को उत्पन्न कर देता है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें विजय के लिए चुना है। हमें अगर विजय में चलना है तो हमें अपने परमेश्वर को सीन में लाना होगा। प्रियो, जब हम विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो ये वो समय नहीं है कि हम कुड़कुड़ाएं। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में हमें चेतावनियां दी गई हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम उनके समान ना बने, जैसा उन्होंने किया हम वैसा ना करें। जी हाँ, ये वो समय नहीं है कि हम परमेश्वर को परखें। जी हाँ, परमेश्वर को परखने का भी समय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 9 वचन में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर को परखा और नाश हो गए। जी हाँ, इन परिस्थितियों में, इन हालातों में, इन विपरीत परिस्थितियों में कई बार कोई ऐसा कह सकता हताश होके, निराश होके। मैंने कई बार सुना है लोगों को ये कहते हुए कि अगर परमेश्वर सच्चा है तो हमारी मदद क्यों नहीं करता। जी, ये बिल्कुल गलत है। हम परमेश्वर को नहीं परख सकते। परमेश्वर सच्चा है,
और इन परिस्थितियों में अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये जान लिए कि शत्रु की योजना पूरी हो गई। ना ही हम कुड़कुड़ाए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि ना हम कुड़कुड़ाए जैसा वे कुड़कुड़ाए और नाश हो गए। ये कुड़कुड़ाने का भी समय नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छी अवस्था में आ रहा हूँ, मैं क्यों हमेशा समस्याओं का सामना करता हूँ। ये कुड़कुड़ाहट है। इस कुड़कुड़ाहट में भी नहीं जाना है। यही तो संसार का नजरिया और यही शैतान चाहता है कि हम कुड़कुड़ाएं, निराशा में जाएं, हताशा में जाएं। जी नहीं, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इसके विपरीत हमें परमेश्वर वाला नजरिया अपनाना है। हमें परमेश्वर की बातों का स्मरण करना है। कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं अद्भुत कार्यों के विषय में, अद्भुत अद्भुत चिन्ह जो परमेश्वर ने दिखाए उनके विषय में। कई बार हम अपने चर्चों में लोगों को गवाहियां देते सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, परमेश्वर ने ऐसा किया वैसा किया। तो जो शब्द गवाही है इसका खास अर्थ है गवाहियां। गवाहियों का पहला तो मतलब यही है कि परमेश्वर ने जो कुछ किया उसका वर्णन। जब गवाही कोई देता है या फिर जब हम भजन संहिता 77 अध्याय उसके 11 से 15 में पाते जहाँ पे लिखा कि मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का स्मरण करूंगा, मैं उसके अद्भुत कामों पर मनन करूंगा। तो ऐसा क्यों है? एक कारण है। जब गवाही कोई देता है तो उस गवाही के द्वारा क्या होता है, इसका एक खास अर्थ है। जब कोई गवाही दे रहा है या जब हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मनन कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपनी चुनौतियों के समय, तो होता क्या है कि उन गवाहियों के कारण, उन आश्चर्य कर्मों को फिर से पढ़ने के कारण हम पर वही सामर्थ फिर से आ जाती है। मैं फिर से समझाता हूँ। जब हम किसी गवाही को सुनते हैं या बाइबल में किसी आश्चर्य कर्म को पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है, जिस सामर्थ से वो आश्चर्य कर्म किया गया है या जिस सामर्थ से वो गवाही हुई है वही सामर्थ हमें हासिल होती है। इसीलिए हमें बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, उसके अद्भुत कामों पर मनन करो। जी हाँ, जब हम अपने चुनौतियों के समय, अपने बुरे हालातों के समय हम परमेश्वर की महानता, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्म, उसके सामर्थ के कार्य, उसकी प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी क्षमाशीलता और उसकी दीनता, उसकी नम्रता पर जब मनन करेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम से और उसके अभिषेक से भर जाएंगे। और क्या होगा, हम पे परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण ले लेगा और फिर हम अपने शत्रु को विजय दृष्टि से देखेंगे। जी हाँ, हम तब अपने आप को सामर्थी और जयवंत महसूस करने लगते हैं और होता भी यही है। फिर हम एक गवाही को हासिल करते हैं। जी हाँ, ये समय है या हम चुनौतियों में होते हैं तो हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का मनन करें, उसके विषय में सोचें, उसकी महानता, उसकी भलाइयाँ, उसके अद्भुत कार्य, उसकी करुणा, उसकी क्षमाशीलता, उसके प्रेम। इस पे जब हम मनन करेंगे तो हम परमेश्वर के अभिषेक से भरे जाएंगे। परमेश्वर ने हमें विजय के लिए चुना है, हमें विजय में चलना है और उसका तरीका यही है कि हम ये दूसरा वाला नजरिया अपनाएं। एक प्रश्न उठता है कि जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब चीज़ अपने नियंत्रण में रखता है, तो वो क्यों अपने प्रिय लोगों पे इतनी आफतें आने देता है, इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें क्यों आने देता है? क्यों लोग अपने आप को इतना चुनौतियों में पाते हैं और निराशा, हताशा का सामना करते हैं? पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि इन सब परिस्थितियों का कारण कभी भी हमारा परमेश्वर नहीं है, इसका कारण शत्रु है। बाइबल में अगर हम बहुत गहराई से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी नकारात्मक हो रहा है उसके पीछे शैतान है। कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या हो, चाहे प्राकृतिक ही क्यों ना हो, उसके पीछे शैतान ही होता है। शैतान लोगों को खींचता है परीक्षाओं में और उसका उद्देश्य होता है कि इन परीक्षाओं के द्वारा उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट, निराशा, हताशा लाए और यहाँ तक कि वे परमेश्वर का इनकार कर दे। ये उसकी योजना होती है। लेकिन परमेश्वर जरूर सर्वशक्तिमान है, वो इसे रोक सकता है, लेकिन परमेश्वर हम में अपने जैसा स्वभाव, स्वरूप को पूरी रीति से विकसित होने देना चाहता है। इस कारण से वो शत्रु को अनुमति देता है। शत्रु को अनुमति दी जाती है कि वो हमें परखे इन चुनौतियों, परिस्थितियों, हालातों के कारण। हम जैसा कि याकूब की पत्री 1 अध्याय
और उसके 1 और 2 में पाते हैं, भाइयों जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। तो देखिए परीक्षा आई, लेकिन परमेश्वर ने क्यों आने दिया? उसका एक उद्देश्य है, परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है। मत्ती 5 अध्याय उसके 48 वचन में लिखा है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। जब हम अपने विश्वास की इस यात्रा को इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, परमेश्वर चाहता हमें से हर एक जन उसके स्वरूप में बदलता चला जाए। रोमियो 5 अध्याय 1 से लेकर उसके आगे हम पाते हैं कि जब हम विभिन्न क्लेशों का सामना करते तो इससे धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा चरित्र उत्पन्न होता है और खरे चरित्र से निराशा नहीं होती। जहाँ पर खरा चरित्र लिखा है वहाँ पर कई अनुवादों में अनुभव लिखा है कि जब हम तमाम प्रकार के क्लेशों का सामना करते हैं तो उससे धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से अनुभव। जी हाँ, परमेश्वर हमें अनुभव देना चाहता है। जब दाऊद राजा शाऊल के पास जाता है तो शाऊल से कहता है कि मैं इसको मारूंगा, मैं इस गोलियत का सामना करूंगा। पर उस समय शाऊल उससे कहता है कि तू कैसे उसका सामना करेगा, वो भी बालक है और वो तो बचपन से ही योद्धा है। तब वहां पे दाऊद अपने अनुभव को शेयर करता है। वो कहता है मैंने परमेश्वर की सहायता से भालू मारे हैं और शेर भी मारा है, उसी परमेश्वर की सहायता से इस दानव को आज मार दूंगा। हमें समझना है अनुभव, यही अनुभव की बात रोमियो 5 अध्याय में की गई है कि क्लेशों से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से अनुभव उत्पन्न होता है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में अनुभव लाना चाहता है कि हमारे जीवन में भी अद्भुत अद्भुत गवाहियां हों। जैसे दाऊद के जीवन में अद्भुत गवाहियां थी, मूसा के जीवन में गवाहियां थी, यूसुफ के जीवन में गवाहियां थी। परमेश्वर हमारे जीवन में भी इन गवाहियों को देना चाहता है, पर इन गवाहियों को हासिल करने के लिए हमें बिल्कुल भी पहला वाला नजरिया नहीं अपनाना है कि हम पहले शत्रु को नापे फिर अपने आप को नापे। ना, ये बिल्कुल संसारिक है, पर आत्मिक नजरिया दूसरा वाला है। जरूर हम अपनी चुनौती को नापे, अपने शत्रु को नापे, पर बिल्कुल भी अपने आप को आगे ना करें। अपने आप को ना आगे करके अपने परमेश्वर को आगे कर दे, अपने परमेश्वर को नापे, उसकी महानता को, उसकी विशालता को, उसके अद्भुत कार्यों को, उसके आश्चर्य कर्मों का मनन करे, उस पर ध्यान करे और इस तरह से परमेश्वर का आत्मा हम पर नियंत्रण ले लेगा और हम अपने आप को एक विजेता के रूप में देखेंगे। हम घोषणा करेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो फिर क्या बात है। परमेश्वर ने प्रिय हमें विजय के लिए चुना है। दिस इज प्रोफेटिक वॉइस। स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का और मैं आपका होस्ट अजय दयाल। 2025 नया साल शुरू हो चुका है और मेरी शुभकामना है कि ये साल आपका विजय से भरा हो। परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला है कि 2025 का जो साल है ये पूरा साल परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ का प्रगटीकरण का साल होगा। परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ हमारे जीवनों में कार्य करेगा, पर हमारा भी उसमें एक हिस्सा होगा कि हम दूसरे वाले नजरिए को अपनाएं, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या बात है। जी हाँ, हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मनन करते, उसकी विशालता, महानता, उसके अनुग्रह, दया, उसकी करुणा पर मनन करते हुए ये 2025 निरंतर विजय में चले। जिन बातों में हम 2024 में पिछड़े हैं या जिन बातों में हम अपने आप को थोड़ा निराशा या हताशा में पा रहे थे या हार में थे, ये 2025 साल उन सब पे विजयी होने का साल है। मेरी शुभकामना है पूरा 2025 आपको विजय के उत्सव में लेके चले। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू माइटली।